हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये एक यूपीएस का सर्किट है और यूपीएस के सर्किट में मॉसफेट की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप यूपीएस वगैरह रिपेयरिंग की वीडियो चाहते हैं तो अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं जल्दी ही बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा यूपीएस रिपेयरिंग पे, जिससे आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। वैसे यूपीएस ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। लोग इसको परचेज़ भी कर लेते हैं खराब होने पर, रिपेयर कम करवाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई रिपेयरिंग के लिए आ जाए तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी आपके साथ में थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर इसमें ये मॉसफेट इस हीट सिंक पे लगे हुए हैं, 4 मॉसफेट हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे इन्वर्टर के अंदर मॉसफेट होते हैं और जैसे आपके सर्किट के अंदर जो मॉसफेट लगे होते हैं, स्विचिंग के लिए लगे होते हैं, जैसे उनको टेस्ट किया जाता है बिल्कुल वही तरीका इनको टेस्ट करने का होता है। लेकिन हाँ, नंबर्स इसमें थोड़ा-सा अंतर रहता है। इसमें अलग नंबर के मॉसफेट हो सकते हैं और आपके इन्वर्टर में अलग नंबर के हो सकते हैं और ऊपर जो सप्लाई है उनमें अलग। वैसे मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल के। तो इनमें सभी में एन चैनल के ही मॉसफेट यूपीएस, इन्वर्टर इत्यादि में और एसएमपीएस वगैरह में लगते हैं। तो ये जितने भी मॉसफेट होते हैं सभी को चेक करने का तरीका एक जैसा ही होता है और वर्किंग सबकी सेम होती है। हाँ, डिफरेंस इसमें क्या रहता है इनके नंबर्स का। अब कुछ मॉसफेट रहते हैं जो एसएमपीएस पे लगते हैं। एसएमपीएस में जो लगने वाले मॉसफेट होते हैं वो आपके कम एम्पियर के और ज़्यादा वोल्ट के होते हैं और ये ज़्यादा एम्पियर के और कम वोल्ट के होते हैं जो आपके इन्वर्टर्स या यूपीएस में लगते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं आपको मॉसफेट टेस्टिंग बता देता हूँ, उसके बाद कुछ इसमें जो खराबियाँ आती हैं बेसिक वो चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अच्छा, मॉसफेट को टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी और डायोड मोड पे रखना पड़ेगा। जैसे डायोड मोड और कंटिन्यूटी मोड बेसिकली येलो मल्टीमीटर में एक जैसा ही होता है और इसमें भी येलो की ही तरह इसमें दिया गया है। कंटिन्यूटी के अंदर ही यहाँ पर डायोड मोड दिया गया है, यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो एक बीप यहाँ पर बज रही है। अब मॉसफेट में 3 लेग होती हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। यहाँ पर लेग का यहाँ पर लिखा भी है, देखिए जी मतलब गेट होता है और यहाँ पर एस मतलब सोर्स, बीच की यहाँ पर ड्रेन की दी गई है। अब इसको पलट देंगे तो पीछे इसकी आपको 3-3 लेग मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, तो जो भी गेट की यहाँ पर लेग होगी उसके साथ में आपको ड्रेन सोर्स का जो अदर लेग इसमें दी गई हैं उनमें कोई भी शॉर्टिंग या फिर कोई भी अदर वैल्यू वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। गेट के साथ में किसी के साथ गेट की जो फर्स्ट नंबर की पिन होती है इसमें, यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर की पिन है इसके साथ में अदर 2 लेग में कोई भी को वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। वैल्यू जो मिलेगी वो आपको सोर्स टू ड्रेन में मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ। अब अब मैंने इसको पलट दिया तो लास्ट वाली पिन हमारी ये हो गई और फर्स्ट वाली पिन हमारी ये हो गई। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। और जो जो बीच वाली पिन है वो हमारी ये प्लेट के साथ में भी कनेक्ट रहती है, यानी कि प्लेट मीन्स इसका जो स्क्रू यहाँ पर कसा गया ना जिस मेटल पे। अच्छा, इस मेटल पे कोई भी इसका लिंक नहीं क्योंकि इसको इंसुलेटर से अलग किया गया है। तो यहाँ पर जो ये देखिए जो इसका पीछे का भाग है मॉसफेट का, इसके साथ में बीच की लेग कनेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये जो करंट है ये इस पे ना पहुंचे और आपस में मॉसफेट शॉर्ट ना हो, इसके लिए इंसुलेटर और इंसुलेटर पेपर का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा एक मॉसफेट मैं आपके लिए इधर पे लेके आया हूँ। पहले इधर पे चेक करवाऊंगा फिर आपको बाहर पे चेक करवाऊंगा किस तरीके से मॉसफेट को टेस्ट किया जाता है। अब बारी बारी से हम चारों मॉसफेट को देखेंगे। काफ़ी बार क्या होता है मॉसफेट सर्किट में फटी हुई नहीं होती है लेकिन खराब इंटरनली वो हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो सबसे लास्ट की पिन पे आपको क्या करना है, रेड प्रोब को रखना है और यहाँ पर आपको ब्लैक प्रोब को बीच की पिन पे रखना है। और इस तरीके से रखने पर आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे इसमें 504 एक इसमें डायोड रीडिंग आ रही है। एक डायोड में जो रीडिंग आती है वही आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। अगर जस्ट इसको पलट देंगे तो कोई भी रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको रीडिंग मिल रही है तो यहाँ पर क्या होता है ना, सर्किट में लगे-लगे मॉसफेट अदर कंपोनेंट्स की वजह से रीडिंग देता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो कि दोनों तरफ से अगर ये सेम रीडिंग दे रहा हो तो उसको निकाल के चेक करो। लेकिन बाहर निकाल के चेक करोगे तो सिर्फ एक ही तरफ से रीडिंग आएगी कुछ इस तरीके की पोजीशन में। अब यहीं पर इसको गेट के साथ में अगर हम चेक करें, अच्छा मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सर्किट में लगे-लगे कुछ ऐसे मल्टीमीटर होते हैं जो क्या होते हैं ऑटोमेटिक रीडिंग देने लगते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी अभी चलिए अभी मेरे ख्याल से हाँ, ये दिखा रहा है जैसे अभी गेट के साथ में कुछ रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्ट है।
अभी आपको मैं बाहर ओपन वाले मॉसफेट में दिखाऊंगा। लेकिन डाउट कहाँ पर करना है आपको, जब मॉसफेट आप चेक कर रहे हो तो कोई भी कंटिन्यूटी इस तरीके से बीप किसी भी लेग में आपस में नहीं बजनी चाहिए। कभी भी बजती है तो उसको बाहर निकाल के चेक करो। अगर कोई मॉसफेट खराब हो गई है, सपोज किसी भी मॉसफेट को, अगर आप पहले सभी मॉसफेट की आपको डायोड रीडिंग चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 505 आ रही है इस पे, इसमें 495 आ रही है, इस पे आ रही 554, इस पे आ रही 553। सभी में रीडिंग लगभग आसपास ही है, बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए, 100 150 200 के आसपास नहीं होनी चाहिए, इस बात ध्यान रखना। उसके बाद आपको इन दोनों पे चेक करना है, गेट टू सोर्स या गेट टू ड्रेन, और इस तरीके से सभी पिनों में आपस में टच टच करके देखना है। कोई भी मॉसफेट अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है उसको निकालिए, बाहर पे चेक कीजिए किस तरीके से। सपोज मैंने बाहर निकाल लिया, अब मॉसफेट को क्या करूंगा मैं, इस तरीके से फिंगर के साथ में शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से पोजीशन रहती है इसको चेक करने की। ये देखिए जो रीडिंग आ रही है, बस यही रीडिंग मिलती है, इसके अदर इसको पलट दो कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। और इसके बाद देखिए गेट के साथ में दोनों पिनों में कोई भी रीडिंग अलटने पलटने पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे ये रीडिंग दिखा रहा है, ये देखिए अभी आपको शॉर्ट जैसे मैंने किया ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट हो गया है, क्योंकि बीप देखिए बीप मार रहा है, तो शॉर्ट नहीं होता है, थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। इसको हाथ से डिस्चार्ज कर लो, फिर चेक करो इस तरीके से। ठीक है, जब इसके साथ आप अचानक से इधर पे इसको लगा दोगे तो ये शॉर्ट दिखा देता है, क्योंकि गेट थोड़ा सा इसका, अगर गेट की पिन पे हमने इस तरीके से टच किया तो ये चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी बीप शो करने लगता है। इसको डिस्चार्ज कीजिए हाथ से, फिर चेक कीजिए। ठीक है, तो ऐसा डाउट भी मोस्टफेट चेक करने में हो सकता है आपको, तो ये जरूर चेक कर लेना। तो सर्किट से निकाल के चेक करके बेटर आपको मिलेगा। अगर कोई मोस्टफेट शॉर्ट हो गया है और उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं सेम नंबर डाल के, अगर नहीं मिला तो उसका इक्विवेलेंट कोई है तो सर्च मार के देख लेना। अगर नहीं मिल पा रहा है तो किसी अदर यूपीएस से निकाल सकते हैं, उसकी डाटा शीट वगैरह चेक करके। तो उस मॉसफेट को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद इसकी फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगती है, गेट की पिन पे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी यहाँ पर, तो वो रेजिस्टेंस अक्सर खराब हो जाती है मॉसफेट के शॉर्ट होने पर। वो रेजिस्टेंस एज ए प्रोटेक्शन यूज करी गई होती है, तो वो खराब हो जाती है। उस रेजिस्टेंस को चेक कर लेना, अगर वो आपको खराब मिलती है या काली मिलती है तो उसको रिप्लेस कर लेना। अब वैल्यू कौन सी लगाएं, इसके अगल बगल जितने भी रेजिस्टेंस लगी हैं देख लेना, जितनी वैल्यू की उनमें आसपास में लगा के रखी हुई है उसी वैल्यू की आपको वहां पर रखनी है। अक्सर यहाँ पर 100 150 ओम्स तक की भी रेजिस्टेंस यूज करी जाती है। अब यहाँ पर कितने ओम्स की यहाँ पर यूज करी गई है या इसकी वैल्यू आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो गेट पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ओम्स किलो ओम्स जो भी यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर 19 किलो ओम्स की यहाँ पर दिखा रहा है। इसको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कितने ओम्स या किलो ओम्स की है। सॉरी, यहाँ पर 9 ओम्स की है ऊपर वाली रेजिस्टेंस इसकी गेट की। तो वो रेजिस्टेंस पे आपको जो गेट की पल्स कहाँ से मिल रही है उसको अगर ट्रैक करोगे तो यहाँ पर जंपर दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे उसको तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक आपको और जंपर मिल जाता है। और अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर भी बीच में यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी बार क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो इनमें आसपास में ये इसमें गेट की जो पल्स है वो यहाँ से निकलती है। असल में ये माइक्रो कंट्रोलर है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी बार क्या होता है ना, मॉसफेट सही होते हैं, इन्वर्टर फिर भी काम नहीं कर रहा होता है, तो काफ़ी बार इनमें क्या होता है कि ये रिलेज में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इन रिले को भी एक बार चेंज करके देख लेना। अच्छा, मॉसफेट की वर्किंग एक वीडियो मैंने समझाया, उसको देख लेना, और रिले किस तरीके से कार्य करते हैं उस वीडियो को भी देख लोगे तो बेटर आपको रिले की जानकारी मिल जाएगी। और इस सर्किट का जो सबसे मेन पार्ट है वो है ये माइक्रो कंट्रोलर। इसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सारा सर्किट वर्क करता है, इसको प्रोग्रामिंग होता है। और अगर इसका प्रोग्राम करप्ट हो जाए या माइक्रो कंट्रोलर किसी कारणवश खराब हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो डेड हो जाएगा, या वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, या आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। तो इसके खराब होने से भी काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसमें माइक्रो कंट्रोलर ही खराब है जिसकी वजह से ये सर्किट पूरा डेड पड़ा हुआ है। अब माइक्रो कंट्रोलर अगर सेम आपको मिल जाता है, कोई पुराना आपका सर्किट है जो डैमेज हो गया है जिसका माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं सेम सर्किट में। ऐसा नहीं कि जो फिट आ रहा है, ऐसा नहीं, सेम सर्किट का माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है वही आपको यूपीएस बनाना है तो सेम नंबर का माइक्रो कंट्रोलर लाके प्रोग्रामिंग करना होगा, उसके बाद ही वो
काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। और खराबी क्या क्या आती हैं, ज़्यादातर मॉसफेट की खराबी आती है, रिलेज की खराबी आती है और माइक्रो कंट्रोलर की सबसे ज़्यादा। और बाकी इसमें खराबी ना के बराबर आती है। हाँ, एक आधी जो चार्जिंग वगैरह का इश्यू आ जाता है तो उसकी अलग फॉल्ट वगैरह होता है। और इन आईसीज का भी प्रॉब्लम ये 555 300 300 ये कौन सी एलएम 339 है और ये 324 है। तो इन आईसी ये तो कॉमन आईसी मिल जाती हैं और ये इजीली नहीं मिलती है। और रिले भी आसानी से मिल जाते हैं। कोई रिले ख़राब होती हैं तो उसमें आप यहाँ पर वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ है, कितने वोल्ट की है, कितने एम्पियर की लिखा हुआ है। तो ये आपकी देखिए कितने वोल्ट की है, 125 वोल्ट एसी, 250 वोल्ट एसी और ये 10 एम्पियर की है। और यहाँ पर सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो असल में रिलेज ना एक स्विच की तरह काम करती है। बस रिले को जो एक सिग्नल मिलता है, एक पल्स मिलता है, वो इन आईसीज के थ्रू मिलता है जो रिले को ऑपरेट करने का काम करती है। बाकी रिले एक स्विच ही होता है जो कि सर्किट्स में लगाया जाता है। अच्छा, रिले की जानकारी अगर ज़्यादा चाहिए तो उस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। बाकी जो मॉसफेट की मैंने टेस्टिंग बताई थी उस पर एक डिटेल वीडियो मेरी और बनी हुई है, उसको देखेंगे तो बेटर आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए।